नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर अब कौन कौन से हमले बोल दिए हैं, और इसके अलावा बताएंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही दिखाएंगे स्पेस से ली गई अयोध्या की भव्य तस्वीरें। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री 22 जनवरी की सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, तुष्टीकरण के कारण लंबी चली राम मंदिर की कानूनी लड़ाई। राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। हिमंता बिस्वा शर्मा को बताया देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट सीएम। इसरो ने जारी की स्पेस से ली गई अयोध्या की तस्वीरें। मंदिर के साथ सरयू नदी, दशरथ महल और अयोध्या रेलवे स्टेशन भी साफ नजर आ रहा। लखनऊ के युवक ने गोवा में समुद्र में डुबोकर की अपनी पत्नी की हत्या। पत्नी को बीच पर घुमाने ले गया था पति। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी 22 जनवरी की सुबह 10:30 बजे विमान से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 11 बजे राम मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। वो करीब 4 घंटे तक रामनगरी में रुकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से पहले पीएम मोदी राम मंदिर परिसर में लगी जटायु की प्रतिमा का उद्घाटन भी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 12:20 से 1 बजे तक चलेगा। पीएम के सामने ही रामलला की आंखों की पट्टी खोली जाएगी। वो रामलला को सोने की सलाई से काजल लगाकर उसको शीशा दिखाएंगे। इसके बाद मोदी मोहन भागवत और ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अपने विचार रखेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इसकी अंतिम तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही अयोध्या पहुंच गए। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और उसके बाद श्री राम की पूजा की। वहीं अपने दौरे में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान रामनगरी में गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की अगली बड़ी खबर भी अयोध्या से ही जुड़ी हुई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की कानूनी लड़ाई तुष्टीकरण की राजनीति के कारण लंबी चली। अब राम मंदिर को लेकर विवाद और कड़वाहट को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। बता दें कि आज यानी कि 21 जनवरी को मोहन भागवत का मराठी भाषा में एक लेख पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने 1500 साल में भारत पर हुए कई आक्रमणों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर जो आक्रमण हुए उससे समाज में अलगाव बढ़ा। इस आर्टिकल में उन्होंने मंदिर के लिए चले लंबे संघर्ष के अलग अलग चरणों को याद किया। साथ ही उन्होंने भगवान राम के आचरण को अपने जीवन में उतारने की अपील की। इसके बाद आज यानी कि शनिवार को मोहन भागवत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। वो यहीं से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगे। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की अगली बड़ी खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 8वां दिन है। यात्रा रविवार को अरुणाचल प्रदेश से वापस असम फिर से पहुंची। राहुल गांधी ने विश्वनाथ जिले के लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने सीएम हिमंता को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। राहुल ने कहा कि असम सरकार लोगों को यात्रा ज्वाइन करने नहीं दे रही है। सरकार को लगता है कि हमें वो दबा देगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह राहुल गांधी की नहीं बल्कि लोगों की यात्रा है। न राहुल गांधी और न ही यहाँ के लोग आपसे डरते हैं। आपको जो करना है वो कर लें। उधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से 22 जनवरी को नागांव जिले में श्री शंकर देव के जन्मस्थल बोरदोवा सत्रा न जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे देश में असम की गलत छवि बनेगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की अगली बड़ी खबर राम मंदिर से जुड़ी उन तस्वीरों की है जो स्पेस से ली गई हैं।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले स्पेस से ली गई अयोध्या की भव्य तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में 2.7 एकड़ में बना राम जन्मभूमि स्थल देखा जा सकता है। तस्वीरों में मंदिर के अलावा सरयू नदी, दशरथ महल और अयोध्या रेलवे स्टेशन भी साफ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन राम मंदिर की ये तस्वीरें लगभग एक महीने पहले 16 दिसंबर 2023 को खींची गई थी, जिसके बाद घने कोहरे के कारण स्पेस से मंदिर साफ नहीं दिख पा रहा था। बता दें कि स्पेस में भारत में 50 से ज्यादा सैटेलाइट हैं, उनमें से कुछ का रिजोल्यूशन 1 मीटर से भी कम है। इसरो की हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट स्पेस एजेंसी ने इन तस्वीरों को साफ किया। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। उधर गोवा में एक बार फिर हत्या की एक बड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां 5 स्टार होटल के मैनेजर ने अपनी बीवी की समुद्र में डुबोकर हत्या कर दी। पहले तो उसने पत्नी की मौत को हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन बाद में हत्या की बात कबूल कर ली। गोवा पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शुक्रवार 20 जनवरी की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 19 जनवरी को एक 2 व्हीलर बुक की थी। वो अपनी पत्नी को लेकर काबो डेरामा बीच पर गया था। वहां दोनों ने कुछ समय चट्टानों पर गुजारा, इसके बाद पानी में चले गए। इसी दौरान पति ने अपनी पत्नी को समुद्र में डुबा दिया। कपल की पहचान 29 साल के गौरव कटियार और 27 साल की दीक्षा गंगवार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। गौरव पहले चेन्नई में काम करता था। 1 महीने पहले ही उसने गोवा के कोलवा स्थित कोर्टयार्ड बॉय मैरियट में काम शुरू किया था। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी नोएडा से जुड़ी हुई है। नोएडा के थाना 49 इलाके में 2 युवकों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। 2 युवकों ने पहले व्यक्ति को बेरहमी से पीटा, उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, फिर उसके एक पैर को रस्सी से बांधकर बाइक से 3 किलोमीटर तक शहर में घसीटा। इसके बाद दोनों युवक उसे चौकी ले गए और वहां दोनों ने सरेंडर कर दिया। यह वारदात शनिवार रात की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने घायल व्यक्ति को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गोली लगी। वहीं बाइक से बांधकर युवक को घसीटने का वीडियो भी सामने आया। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के चलते इलाके में पीएसी तैनात कर दी गई है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अफगानिस्तान के बख्तका खां इलाके में रविवार को एक प्लेन क्रैश हो गया। भारत के नागरिक उड्डयन विभाग के मुताबिक क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट एयर एम्बुलेंस था, जो मॉस्को में रजिस्टर्ड था। यह थाईलैंड से मॉस्को जा रहा था। रास्ते में इसने भारत के गया एयरपोर्ट पर ईंधन भी भरा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन तकनीकी खराबी की वजह से अपने रास्ते से भटक गया और अफगानिस्तान के बदख्शां प्रोविंस के जेवाग जिले में क्रैश हो गया। जहां पर हादसा हुआ वो पहाड़ी इलाका है। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मीडिया ने इसे भारतीय विमान होने की जानकारी दी थी। आज के न्यूज़ फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।